नमस्कार दोस्तों। द ग्रेट एट सुपर पावर ऑफ 2025, ये जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों की जो लिस्ट जारी हुई है, इसके अंदर यूएसए को पहले नंबर पर रखा गया है। ये किसने जारी करी है? ये करी है यूएसए की जो एक चर्चित मैगजीन है 1945, उसने जारी करी है। जो अभी मैगजीन ने जो ये एक आर्टिकल जो जारी किया है, ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। 1945, जैसे कि आपको पता है, 1945 में एटॉमिक बम जो कि यूएसए ने जापान पर बरसाए थे, ये इतिहास में दर्ज है। और नाजी ने जो उसने आत्मसमर्पण किया था 1945 में। तो मित्रों, रशिया यूएसए को फर्स्ट नंबर पर रखा है। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि रशिया सुपर पावर है। रशिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस, विश्व के हर कोने में अगर मिलिट्री बेस है तो वो रशिया के पास है। और रशिया कुछ ही घंटों के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी अपनी मिलिट्री ऑपरेशन प्रारंभ कर सकता है। तो वास्तव में यूएसए इस चीज़ को डिजर्व करता है, सुपर पावर को। दूसरे नंबर पर इसमें रखा गया है चाइना को। वैसे होना चाहिए रशिया को, लेकिन चाइना को रखा गया है। और उसका भी कारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो, चाइना आज की तारीख में सबसे ज़्यादा उभरती हुई इकोनॉमी है। चाइना सबसे ज़्यादा उभरता हुआ मिलिट्री बेस है उसका। और चाइना एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। चाइना कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए भी चाइना को दूसरे नंबर पर रखा गया। इसमें तीसरे नंबर पर जो रखा गया है वो रखा गया है रशिया को। रशिया तीसरे नंबर पर इसीलिए आया, वैसे रशिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रशिया भी सुपर पावर है। लेकिन रशिया, देखो, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूएसए के बाद एटॉमिक बम अगर किसी के पास है तो वो है रशिया के पास। ठीक है, तो रशिया भी को आप कम नहीं आंक सकते। दूसरा ये है कि रशिया, देखो, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मोस्ट सैंक्शनड कंट्री है। सबसे ज़्यादा अगर सैंक्शन लगाए हैं किसी पर तो वो है रशिया के ऊपर। इस वजह से भी थोड़ा रशिया कमज़ोर हुआ है। दूसरा ये कि जो स्विफ्ट जो सिस्टम है जिससे कि वर्ल्ड के अंदर पैसा ट्रांसफर होता है, वो सिस्टम किसका है? वो सिस्टम यूएसए का है। और उस सिस्टम से यूएसए ने रशिया को अलग थलग कर दिया है। तीसरा ये है कि देखो, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा रशिया कमज़ोर हुआ है, ऐसा यूएसए मानता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रशिया फिर भी पावरफुल है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें अंतर आया है। चौथे नंबर पर इसके अंदर जो रखा गया है, रशिया के बाद चौथे नंबर पर रखा गया है जापान को। देखो, जापान भी अब क्या है, मिलिट्री बेस बहुत अधिक तैयार कर रहा है। जापान अब उभरती हुई आर्मी बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जापान का जो सबसे इम्पोर्टेंट अलायंस है वो है यूएसए के साथ। यूएसए का सबसे मोस्ट पावरफुल अलायंस है नाटो के साथ। नाटो में सबसे सेकंड नंबर पर है ये जापान के साथ। जापान के साथ ये ट्रीटी साइन है कि कहीं ना, अगर जापान पर किसी ने हमला किया तो वो यूएसए पर हमला माना जाएगा और यूएसए उस पर हमला कर देगा। इसीलिए यूएसए जापान को इस पर चौथे नंबर पर रखा गया। और पांचवें नंबर पर रखा गया है इंडिया को। अब देखो, ये सोचने का विषय है, इंडिया चौथे नंबर पर होना चाहिए या फिर पांचवें नंबर पर होना चाहिए। ये अब आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, ये और 5 नंबर पर इंडिया को रखा है। इंडिया भी देखो बहुत ही ज़्यादा उभरती हुई कंट्री है, मिलिट्री के रूप में और इकोनॉमी के रूप में, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। देखो, भारत का क्या है ना कि ब्रिटेन के साथ भारत का, मतलब यूके के साथ भारत का, फ्रांस के साथ भारत का, रशिया के साथ भारत का, इसराइल के साथ भारत का, अमेरिका के साथ ऐसे संबंध है कि भारत, वैसे तो भारत की अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि भारत सारे के सारे एयरक्राफ्ट और सारे के सारे मिलिट्री इक्विपमेंट अपने भारत में बना रहा है। लेकिन जो नहीं बना पा रहा है वो इन देशों से सबसे परचेज कर लेता है। इसलिए भारत को भी कहीं ना कहीं पावरफुल देशों की गिनती में रखा गया है 5वें नंबर पर। और इसमें कोई शक और संदेह नहीं कि हमारा जो महान भारत है, ग्रेट भारत है, वो 5वें पे की जगह चौथे पे या तीसरे पे होना चाहिए। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, छठे नंबर पर इसके अंदर रखा गया है, वो है रखा गया है यूके को। क्षमा चाहता हूँ, छठे नंबर पर रखा गया है फ्रांस को। देखो, फ्रांस सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। रफाल जो कि आपने बहुत चर्चा में सुना होगा, फ्रांस की ही वो देन है। और कहीं ना कहीं फ्रांस भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डिजर्व करता है। जो 7वें नंबर पर रखा गया है वो रखा गया है यूके को। देखो, यूके को 7वें नंबर पर रखा गया। अब कहाँ यूके चौथे नंबर पर होता था और 7वें नंबर पर आ गया, इसके बहुत से कारण है। देखो, यूके कहीं ना कहीं अब क्या है ना कि थोड़ा इकोनॉमी में भी भारत से पीछे चला गया है और जीडीपी में भी। और यूके कहीं ना कहीं, देखो, ब्रेक्सिट जो हुई थी घटना, जिससे यूके ने खुद वोटिंग करके और जो यूरोपियन यूनियन है उससे उसने अपना आप को बाहर कर लिया था। कहीं ना कहीं इससे थोड़ा कमज़ोर हुआ है यूके। और इसलिए यूके 7वें नंबर पर आ गया है। अब 7वें पर आना चाहिए, छठे पर आना चाहिए, वो तो देखो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, ये वर्तमान में आज यूके को 7वें नंबर पर डाल रखा है। देखो, 21वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो शायद जो थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई है। क्या हुई है? देखो, इसमें सबसे जो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अब ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे देशों को हानि हुई है। एक ये जो ब्रेग्जिट की घटना हुई है, एक जो
इराक पर जो हमला कर दिया था, जो सद्दाम हुसैन पर किसने किया था, यूएसए ने। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तो ये है। 7वें नंबर पर मैंने आपको बता दी यूके को, और 8वें नंबर पर इसमें रखा है साउथ कोरिया को। अब साउथ कोरिया को क्यों रखा है, ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। अब 8वें नंबर पर इसराइल होना चाहिए, साउथ कोरिया होना चाहिए, और कोई देश होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। 8वें नंबर पर साउथ कोरिया को रखा है। साउथ कोरिया देखो वैसे अपनी मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, सब कुछ है, और अच्छे संबंध है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ उसकी ट्रीटी है, उसके साथ भी यूएसए का बहुत अच्छा अलायंस है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा जरूर है नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को, इसमें कोई शक और संदेह वाली बात नहीं है। जो साउथ कोरिया है वो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी उसकी एक क्षमता थी, लेकिन अब वर्तमान में आपने देखा कि साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी क्या हाल हुआ, इमरजेंसी लगा दी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोचने का विषय है। और आप, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, देखते रहोगे। धन्यवाद, नमस्कार।